मैं अभी बड़े घर की बहू बनी नहीं हूँ, बनने वाली हूँ। जिसको कल मुस्कुराना होता है कुंती, उसे आज से ही अपने दांत साफ कर लेने चाहिए। आज त्योहार के मौके पर आप मुझे ये याद दिलाने आए ना कि 1 महीने बाद ये आश्रम बंद हो जाएगा। हमारी जिंदगी में जहर घोलकर हमें मिठाई बांटने आए आप? चले जाइए आप तुरंत, और इस मिठाई को आप किसी और को दीजिए। जाइए यहाँ से। कुंती, मैंने सूरजमल जी को मुंह तोड़ जवाब देने की ठान ली है। वो इतनी आसानी से इस आश्रम को खाली नहीं कर सकता। फ्लैट का लालच देकर उसने हमें खरीदने की कोशिश की है। दीदी, आश्रम की इस लड़ाई में मैं हमेशा आपके साथ हूँ, चाहे मैं यहाँ रहूं या शादी के बाद कहीं भी चली जाऊं। मेरी जिंदगी की बहुत सी यादें इस आश्रम के साथ जुड़ी हैं, और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, और यही समझाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। तुम किसी तरह का टेंशन मत लो। इस सब के लिए मैं अकेली ही काफी हूं। ठीक है, अब तुम जाओ। रस्तोगी जी, नमस्ते। नमस्ते। आइए। आओ। सुनिए, आप सरला जी से बोल दीजिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जी ठीक है, मैं अभी बताती हूँ, आप बैठिए ना। नहीं, सॉरी। सरला दीदी, रस्तोगी साहब आए हैं। क्या? हाँ। रोहित जी आए हैं? जाओ उन्हें अंदर लेकर आ। जी दीदी। आपको सरला दीदी ने बुलाया है। अच्छा, आ जाओ, इन्हें दे दीजिए। आइए। सरला जी नमस्कार। नमस्ते। आइए आइए, आइए बैठिए। सरला जी, आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। रोहित जी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे तो कुछ भी नहीं है, त्योहार का मौका था, मैं आप लोगों के साथ खुशियां बांटने चला आया। ये कुछ मिठाई यहाँ की औरतों के लिए लेके आए, आप प्लीज उनमें बांट दीजिए। आप जब यहाँ खुद आए हैं तो आप अपने हाथों से ही लड़कियों को दे दीजिए, लड़कियों को अच्छा लगेगा। मोनिका। जी दीदी। सब लड़कियों का हम लोग। जी दीदी। रोहित जी, दिवाली के मौके पर आप यहाँ आए हैं, ये तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। अरे क्यों ना आता सरला जी, अब आप लोग हमारे परिवार का हिस्सा हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। सुनो, सरला दीदी ने तुम सबको बुलाया है। रस्तोगी साहब हम सब के लिए दिवाली की मिठाई लाए हैं। अच्छा हाँ, चलो चलो चलो। नमस्कार। आपको दिवाली मुबारक। आपको आपको दिवाली। आपको दिवाली मुबारक। आपको भी दिवाली। आपको दिवाली बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक।
सरला जी, कुंती दिखाई नहीं दी। वो अपने कमरे में होगी। माँ ने कुंती के लिए गिफ्ट भेजा है, क्या मैं उसे जाके दे सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है रोहित जी। मोनिका, जी दीदी। रोहित जी को कुंती के कमरे में ले जाओ। जी दीदी। सरला जी, मैं कुंती से मिलकर चला जाऊंगा। क्यों, हमें कुछ सेवा का मौका नहीं देंगे? कुछ देर बैठते। नहीं सरला जी, बात यह कि माँ ने आज दिवाली की पार्टी रखी है, उसके अरेंजमेंट के लिए मुझे भाग दौड़ करनी है। फिर कभी आऊंगा, इत्मीनान से बैठूंगा। जी आप जरूर आइए। माफ कीजिएगा, मैं नहीं आ सकूंगी, मुझे आश्रम का बहुत जरूरी काम करना है। कुंती आ जाएगी। अच्छा, नमस्कार। नमस्ते। आइए। जी कुंती का कमरा है। थैंक यू वेरी मच। कुंती, आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। कुंती, तुम्हें दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। कुंती, माँ ने तुम्हारे लिए गिफ्ट्स भेजे हैं, ये मिठाई का डब्बा और ये साड़ी। इन सब की क्या जरूरत है? कुंती, त्योहार के मौके तो एक दूसरे के बीच में खुशियां बांटने का एक बहाना। रोहित जी, इस आश्रम में रहते हुए त्योहार का सुख क्या होता है ये तो मैं भूल ही चुकी हूँ। कितने सालों से अपनों के बिना त्योहार आते हैं और चले जाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कुंती, जो बीत गया उसे भुला दो। भुला दो? कैसे भुला दो रोहित जी? रोहित जी, मैं सब कुछ भुला सकती हूँ लेकिन अपने बेटे कर्ण को नहीं। पता नहीं कैसा होगा वो। जाने स्वीडन में दिवाली मनाते भी होंगे या नहीं। कुंती, देखो, त्योहार के दिन ऐसे उदास नहीं हुआ करते। अरे करण जहां भी होगा खुश होगा। तुम्हें तो बस उसकी खुशी के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। रोहित जी, प्रार्थना के सिवाय मैं और कर ही क्या सकती हूँ? मैं तो हमेशा उसकी कुशलता की कामना किया करती हूँ। कुंती, आज शाम को हमारे यहाँ पर एक गेट टुगेदर है, दिवाली पार्टी। शहर के कई लोग आ रहे हैं, नामी गिरामी लोग, इसलिए तुम्हें भी आज पार्टी में आना पड़ेगा। मैं? नहीं रोहित जी, मैं क्या करूंगी वहां आकर? क्यों कुंती, अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनने जा रही हो और माँ तुम्हें मेहमानों से मिलवाना चाहती है, इसलिए तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। प्लीज प्लीज रोहित जी, मुझे इस तरह की पार्टी में जाने की आदत नहीं है और मुझे वहां के तौर तरीके भी नहीं आते हैं। कुंती, इसमें तौर तरीके वाली कौन सी बात है? तुम्हारी अपनी एक पहचान है, अपनी एक आइडेंटिटी है, और फिर तुम हमारे घर की बहू होने वाली हो। इसी बहाने लोग तुमसे मिल लेंगे। माँ जी ने पार्टी अपने लोगों से मुझे मिलवाने के लिए रखी है क्या? बस तुम यूं ही समझ लो, लेकिन तुम्हें 8 बजे तक घर पहुंचना। तुम कहो तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊं। नहीं नहीं, आप तकलीफ मत कीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। अच्छा, तुम 8 बजे पार्टी में आ जाना। और हाँ, माँ ने कहा है कि ये जो साड़ी भेजी है, तुम यही साड़ी पहनकर पार्टी में आना, अपनी ये आश्रम की सफेद साड़ी में। माँ जी ने पार्टी पे बुलाया है और वो भी अपनी शर्तों पर। नहीं कुंती, ये बात नहीं। सच बात तो ये है कि मैं भी ये चाहता हूं कि तुम माँ ने जो साड़ी भेजी वो पहन कर आओ। ठीक है रोहित जी, मैं सोचूंगी। नहीं कुंती, इसमें सोचने वाली बात नहीं है, ये मौके की बात है। जगह और मौके के हिसाब से लिबास बदल जाता है।
माँ का कहे का मान रखना। वैसे तुम खुद समझदार हो। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, पार्टी का सारा इंतजाम मुझे ही करना है, लेकिन 8 बजे जरूर आ जाना। ये लो। अच्छा तो मैं चलता हूँ। आइए। रोहित चले गए क्या? हाँ दीदी, रोहित जी तो चले गए, लेकिन मेरे लिए मिठाई का डब्बा और साड़ी देकर गए। रोहित जी का दिल कितना बड़ा है जानती है कुंती? आज उन्होंने अपने हाथों से आश्रम की सारी लड़कियों को मिठाई के पैकेट बांटे। दीदी, रोहित जी का तो दिल बड़ा है, लेकिन मैं अपने दिल का क्या करूं? क्यों? तुझे क्या हुआ? जानती है, रोहित जी की माँ जी ने मेरे लिए साड़ी भिजवाई है और उन्होंने ये कहलवाया कि आज शाम की पार्टी में मैं यही साड़ी पहन के आऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें तो ये साड़ी पहनकर पार्टी में जाना चाहिए। लेकिन सरला दीदी, मेरी पहचान इस सफेद साड़ी से है। जब तक मैं इस आश्रम में हूं, मैं ये पहनावा नहीं बदल सकती। कुंती, अब तुम इस आश्रम में कुछ ही दिनों के मेहमान हो। अब तुम्हारी पहचान रोहित के होने वाली पत्नी के रूप में है। अब इस सफेद साड़ी का मोह त्याग दो। बहुत पहन ली तुमने ये सफेद साड़ी। अब तुम्हारी जिंदगी में रंग बिखरने वाले हैं। दीदी, जब रंग बिखरेंगे तब बिखरेंगे, लेकिन अभी तो मैं इस आश्रम में ही रह रही हूँ ना। तो क्या मिसेस रस्तोगी का कहना ना मानकर तुम इस सफेद साड़ी में पार्टी में जाओगी? लेकिन दीदी, इस साड़ी में बुराई क्या है? बुराई है, वहां शहर के तमाम जाने माने लोग आएंगे। मिसेस रस्तोगी अपनी बहू का परिचय इस सफेद साड़ी में कराएगी। और ये त्योहार का दिन है, ऐसे में सफेद साड़ी पहनकर जाना अपशकुन माना जाता है। तो फिर आप ही बताइए, मैं क्या करूं? जो साड़ी दी है उसे पहनकर पार्टी में जाओ। और फिर त्योहार का दिन है, कुछ तो सोचो। कभी तो किसी का कहा माना करो कुंती। रोहित जी ने भी मुझसे यही रिक्वेस्ट की थी कि मैं यही साड़ी पहन के आऊं। जब सभी का कहना ये है तो तुम्हारे मन में दुविधा क्या है? ठीक है दीदी, मैं ये साड़ी पहन के ही जाऊंगी। ये हुई ना बात। ये ऐसे और फिर इसे ऐसे।
देखो तो कितनी खूबसूरत लग रही है। बिल्कुल गुड़िया।